अभी एक छोटी-सी प्रॉब्लम हो गई है। सुबह तो ऐसा था कि सारा जहाँ काला-काला था। कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास अभी क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड एंड आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज सुबह से जब से मैं सोकर उठा हूँ तब से बारिश हो रही है नॉन स्टॉप। एंड अभी जाकर बंद हुई है। एंड अभी अप्रॉक्सीमेटली 12 बज रहे हैं। एंड जब मैं सुबह उठा था तब भी बारिश हो रही थी। एंड अभी अभी जस्ट जाके 2 मिनट पहले ही बारिश बंद हुई है। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, रात में भी बारिश हो रही थी। पता नहीं ऐसा क्या सीन है कि भाई बारिश हो ही जा रही है, मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ बारिश की वजह से। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। सबसे पहले जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि बारिश का मौसम अभी भी है, हो सकती है बारिश। एंड सुबह तो ऐसा था कि सारा जहाँ काला-काला था और बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल अंधेरा था पूरे हर जगह। अभी आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा सीन है कि मैं रात को थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ अप्रॉक्सिमेटली। पहले मैं 2 या 3 बजे सोता था, बट अब मैं थोड़ा-सा 1 या 12 बजे तक सो ही जाता हूँ किसी भी हालत में। एंड ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह अगर मैं रात में देर से सोता हूँ तो सुबह मैं देर से उठता हूँ एंड पूरा दिन मेरा खराब चला जाता है। अप्रॉक्सीमेटली मैं 11-12 बजे पहले सोकर उठता था। इससे मेरा पूरा दिन खराब चला जाता था एंड कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाता था। जब से मैंने जल्दी सोकर उठना स्टार्ट किया तब से मुझे अपने अंदर काफ़ी चेंजमेंट देखने को मिला है। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं रात में इसलिए देर से नहीं सोता था कि मैं रील्स-वील्स या कुछ भी देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा अपना काम करता था एडिटिंग से रिलेटेड। इसी रीज़न की वज़ह से मुझे रात में थोड़ा देर हो जाती थी सोते-सोते। बट अब जो भी एडिटिंग का काम है वो मैं सुबह जल्दी उठ के सारा निपटा देता हूँ और जितना भी काम होता है मैं सब सुबह निपटा देता हूँ। इस वज़ह से मुझे रात में जल्दी सोने के लिए टाइम मिल जाता है। मैं जल्दी सो जाता हूँ। अब बात करते हैं अपनी मील्स के ऊपर कि अपनी मील्स मैं क्या ले चुका हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल मैं ओट्स लेना भूल गया था रात में। मैंने सोचा था कि मैं जब वॉक करके आऊँगा, अपना कार्डियो पूरा करके आऊँगा घर पे, तब आके अपने ओट्स खा लूँगा। एंड मैं बना के रख गया था फ्रिज में, बट मैं खाना भूल गया था। एंड मैंने जब सुबह उठ के फ्रिज खोली तो देखा उसमें ओट्स रखे हुए थे, तो मैंने निपटा दिए उसको ओट्स सुबह-सुबह ही ब्रेकफ़ास्ट में। सो जो कि मेरी फर्स्ट मील पहले ही पूरी हो चुकी है। एंड उसके बाद फिर मैंने स्प्राउट्स खा लिए 50 ग्राम्स। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं डेली 50 ग्राम स्प्राउट्स रात में भिगो कर रख देता हूँ। सुबह उठते ही खा लेता हूँ। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ? सो अब देखते हैं कि घर में वैसे मैं अपनी फर्स्ट मील तो ले ही चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ सेकंड मील में जो भी घर का खाना बनाऊँ मैं उसको खा लूँगा। एंड उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सेकंड मील लेने के लिए एंड देखते हैं कि सेकंड मील में मेरे पास मतलब मेरे घर में क्या बना हुआ है। अभी मैं किचन में आ चुका हूँ एंड मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपनी सेकंड मील में घर का खाना खाऊँगा। घर का खाना तो मैं अभी बिल्कुल नहीं खा सकता। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये जो आप लोग सब्ज़ी देख सकते हैं, ये सब्ज़ी बनी हुई है घर पे एंड आप लोग इसमें देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा तेल भरा हुआ है। इसी रीज़न की वज़ह से मैं इसको नहीं खाऊँगा। एंड अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि मैं अपने लिए सोयाबीन बना लूँ। एंड ये सोयाबीन मैंने पहले बॉयल होने के लिए रख दी है एंड अप्रॉक्सिमेटली ये 50 ग्राम सोयाबीन है। अब इसको बनाते हैं फटाफट एंड इसको खाते हैं। वैसे मैंने सोचा तो यही था कि मैं घर का ही खाना खा लूँगा, बट सब्ज़ी देख के फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोयाबीन बनाने का सोचा। बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी अगर मैं खा भी लूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को इतना ऑयली खाना वैसे भी नहीं पसंद है। जब मैं जिम नहीं भी जाता था तो भी मैं नहीं खाता था इतना ऑयली। बट मुझे लगता है कि मम्मी ने आज ये गलती से बना दिया है, ऐसा वैसे वो करती नहीं है, बट आज थोड़ा मेरे को लगता है कि उनसे गलती से ज़्यादा ऑयल डल गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बनाते हैं अपनी सोयाबीन। अभी मेरी सोया चंक्स बन के रेडी एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसके साथ मैं क्या खा रहा हूँ। ये है
रोटी एंड इसको मैं आज रोटी के साथ कंज़्यूम कर रहा हूँ क्योंकि चावल मैंने बनाए नहीं हैं। सो कोई बात नहीं, कभी-कभी रोटी के साथ भी मैं खा लेता हूँ। सो अब इसको खाते हैं फटाफट एंड उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो भाई मैं अभी जिम जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ एंड ब्लैक कॉफ़ी सब पी चुका हूँ। सो अब चलते हैं सबसे पहले जिम एंड जिम पहुँच कर आप लोगों से मिलते हैं। सो अभी मिलते हैं आप लोगों से बाद में। सो आज है मेरे पूरे आर्म का वर्कआउट। सो सबसे पहली एक्सरसाइज मैं लगाऊंगा अपने शोल्डर की, जो कि होने वाली ओएसपी की। सो ओवरहेड डंबल प्रेस जिसके बोलते हैं। सो पहला सेट मैं एज अ वार्म अप करूंगा 15-15 से एंड उसके बाद करूंगा 20 से, फिर 25 से एंड आज मैं पहली बार 30 से ट्राई करने जाऊंगा एंड देखूंगा कि 30 से कितने मेरे रैप्स निकलते हैं। सो करते हैं सबसे पहले। सो ये 15 के डंबल्स हैं जिससे मैं एज अ वार्म अप इसको यूज कर रहा हूँ। सो देखते हैं। इससे मैं ज़्यादा रैप्स नहीं निकालूंगा, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। सो ये है भी 20 के डंबल्स एंड इससे मैं अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 रैप्स निकालूंगा क्योंकि ये भी एक एज अ वार्म अप मैं लगा रहा हूँ। एक सो 20 से और 15 से मैं एज अ वॉर्म लगाया है। अब ये मेरा मेन सेट होगा 25 से। पहले 25 से करते हैं एंड उसके बाद अब ट्राई करेंगे इसके बाद 30 से। सो देखते हैं 30 से कितने रैप्स आते हैं मेरे। सो ये 30 से मेरा होगा सेकंड सेट एंड उसके बाद फिर मैं एक बार 25 से करूंगा। सो वो होगा मेरा तीसरा सेट एंड जैसे ही 25 का खत्म होगा तुरंत डंबल हटा कर मैं 15 से करूंगा, जो कि मेरा ड्रॉप सेट हो जाएगा। सो ड्रॉप सेट होने की वजह से काफ़ी सही पंप आ जाएगा मेरी रेयर डेल्ट यानी शोल्डर काफ़ी सही से ट्रेन हो जाएंगे। सो अब करते हैं सबसे पहले 25 से एंड देखते हैं इससे कितने रैप पाते हैं। See the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. So अब करते 30 से। West Coast living, where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through. So 30 से 3 आते हैं, वो भी स्ट्रगल करके। सो मुझे तो लगता है ये कोई मेरा सेट नहीं होने वाला है। अब मैं 30 से बहुत दिन बाद ट्राई करूंगा क्योंकि अभी मुझे लगता है 25 से क्लियर नहीं, इसलिए 30 से नहीं आए, 3 ही आए। सो करते हैं 25 से। सो अब करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो कि होने वाली है डंबल साइड रेस। सो इस पोजीशन में आके मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बॉडी स्टेबल रहती है एंड बाकी अगर मैं स्टैंडिंग करके करता हूँ तो बॉडी स्टेबल नहीं होती है, तो झूलती है। सो इस वजह से मैं इस पर आके करता हूँ। सो अब करते हैं इससे। सो अभी ये 7.5 का डंबल था जिससे अप्रॉक्सीमेटली मेरे 10 से 12 रैप्स निकल के आए एंड अब मैं करूँगा 10 से, जिसमें मतलब ओवरऑल 4 सेट निकालने हैं मेरे को एंड 10 से 12 रैप्स आने ही आने चाहिए। सो ये मेरा सेकंड सेट है 7.5 से ही। इसके बाद मैं करूँगा 10 से। West Coast breeze got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Hey! Late night lights, city shining in gold. Story after story, all the legends retold. Cruisers hit the streets. सो अभी मैं जिम से घर वापस आ चुका हूँ एंड मैंने क्रिएटिन भी पी लिया है। सो आज मैं ओट्स नहीं खाऊंगा जिम से आकर क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है स्टार्टिंग में कि एज अ ब्रेकफास्ट मैंने ओट्स पहले ही खा चुका हूँ। सो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए।
सो ओवरऑल मैं दिन में सिर्फ 3 ही मील लेता हूँ, जिसमें अप्रॉक्सिमेटली मेरा 130 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कुछ और खाने के लिए बना लूँ या तो फिर कुछ ले आऊँ बाहर से खाने के लिए। जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखा दूँगा एंड बता दूँगा। सो वैसे तो मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि जस्ट अभी-अभी मैं जिम से घर वापस आया हूँ। सो बनाने का तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से अगर कुछ भी लेके आऊँगा तो अनहेल्दी हो जाएगा। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या लेके आऊँ? सो कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास अभी क्या कि मुझे क्या खाना है। सो मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं भाई, मैं कुछ नहीं खाऊँगा, अब सोच रहा हूँ। सो अभी मैं पार्क में आ चुका हूँ अपना कार्डियो पूरा करने के लिए। सो एट द एंड मैं आप लोग को बता दूँ मैं क्या खा के आया हूँ। सो मैंने ओट्स बना लिए थे खाने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को बहुत तेज़ी भूख लग रही थी। एंड मैं आप लोग बता दूँ मैंने ओट्स इसलिए बनाए क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अभी जा रहा हूँ कुछ बाहर से खाने के लिए लेने। सो बट मैंने सोचा कि बाहर का खाने से अच्छा मैं घर पे ही कुछ हेल्दी सा बना लेता हूँ। सो इसलिए मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं नज़र आया, सो इसलिए मैंने ओट्स ही बना लिए। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, 1 दिन में 2 बार खा लिया तो क्या ही प्रॉब्लम है। सो अब सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ अपने स्टेप्स पूरे एंड फिर चलता हूँ घर। वैसे तो मेरे को पता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती हो तो मेरे को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो उस पर मैं रिलाई ज़रूर करूँगा। सो अभी मैं अपना कार्डियो पूरा करके आ चुका हूँ घर एंड अब मैं लूँगा अपनी 4th मील। सो देखते हैं कि 4th मील में क्या बना हुआ है एंड जो भी घर पे बना होगा मैं वो खा लूँगा। सो अभी तो कुछ भी नहीं बना हुआ है वैसे तो, बट जब बनेगा तो मैं आप लोगों को खुद ही दिखा दूँगा कि क्या बना है घर में एंड मैं क्या ले रहा हूँ अपनी 4th मील में। सो खाना बनने का इंतज़ार करते हैं एंड फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं अपनी 4th मील में क्या लेने वाला हूँ। सो अभी एक छोटी-सी प्रॉब्लम हो गई, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपनी 4th मील आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं उसमें क्या ले रहा हूँ, बट मैं वीडियो लेना भूल गया था। सो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने अपनी 4th मील में क्या लिया है। सो उसमें थे दाल-चावल एंड अप्रॉक्सिमेटली मैंने 250 ग्राम्स ऑफ राइस लिए हैं। मैंने आज मेजर भी किया था कि मैंने कितने राइस लिए हैं, बट मैं उसका वीडियो बनाना भूल गया तो मुझे माफ़ कर देना। सो कोई बात नहीं, अब कल से मैं आप लोगों को सारी मील्स दिखाऊँगा परफेक्टली एंड आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वन।